अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2026 जेंडर स्टडीज़ का पेपर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज जूडिथ बटलर कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिविटी आर्ग्यूज। राइट आंसर है, जेंडर इज नॉट एन इंटरनल रियलिटी बट स्टाइलाइज्ड रेपिटिशन ऑफ एक्ट सेक्शन बाय सोशल नॉर्म। बटलर जो था वो एम्फसाइज करता था कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू रिपीटेड सोशल बिहेवियर, नॉट इनेट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द टर्म ग्लास क्लिफ रेफर टू। राइट आंसर है कि वुमेन आर प्रमोटेड टू लीडरशिप रोल्स ड्यूरिंग क्राइसिस, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फेलियर। ग्लास क्लिफ जो टर्म है वो कहती है कि वुमेन को लीडरशिप पोजीशंस दी जाती हैं, रिस्क की लीडरशिप पोजीशन दी जाती है, जिसकी वजह से उनका पोटेंशियल फेलियर जो है वो मैन से ज़्यादा है। हाउ डू प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक जेंडर इंटरेस्ट इन GAD। प्रैक्टिकल नीड्स जो है वो एड्रेस करती हैं इमीडिएट नेसेसिटीज़ को, जैसे कि फूड एंड वाटर, विदाउट चैलेंजिंग जेंडर लेबर डिवीजन। प्रैक्टिकल नीड्स जो होती हैं वो फोकस करती हैं सर्वाइवल पे, कंफर्ट पे, रेदर देन एड्रेसिंग सिस्टमिक इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज मैकल कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी चैलेंजेस द रिप्रेसिव हाइपोथेसिस। राइट आंसर है, बाय सजेस्टिंग दैट पावर प्रोड्यूस डिस्कोर्स ऑन सेक्सुअलिटी रेदर देन सिंपली रिप्रेसिंग इट। फुकार्ट जो है वो आर्ग्यू करता था कि पावर शेप्स एंड ऑर्गेनाइज सेक्सुअल नॉलेज, नॉट मेरली सप्रेसेस इट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु एलिब्रेटेड द पेट्रार्कियल बार्गेन टू एक्सप्लेन व्हाई वुमेन में अपहोल्ड पेट्रार्कियल नॉर्म। डनीस कैंडियोटी जो है वो राइट आंसर है। कैंडियोटी एक्सप्लेन करता है कि वुमेन में कंप्लाई स्ट्रेटेजिकली विद पेट्रियार्कल सिस्टम फॉर पर्सनल और फैमिलियल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, which wave of feminism is most closely associated with the slogan "The personal is political"? राइट आंसर है सेकंड वेव। सेकंड वेव फेमिनिज्म जो है वो emphasize करता है लिंकिंग पर्सनल एक्सपीरियंस टू ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू होम इज द कंसेप्ट ऑफ हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी एट्रीब्यूटेड। राइट आंसर है R. W. कॉनल। कॉनल जो है उस एनालाइज किया था कि डोमिनेट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी जो है वो मेंटेन करती है जेंडर हायरार्कीज को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच UN कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन प्रोड्यूस द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। राइट आंसर है बीजिंग 1995। बीजिंग कॉन्फ्रेंस जो है उसने कंक्रीट पॉलिसी रिकमेंडेशन किया फॉर जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म सजेस्ट। राइट आंसर है, द मिनॉरिटी में टेम्परेली एक्ट एज इफ आइडेंटिटीज आर स्टेबल टू अचीव पॉलिटिकल गोल। Group may emphasize unity or sameness for effective political action despite internal diversity. Question number 10 है, what does standpoint theory argues regarding knowledge? Right answer है, knowledge stems from social position and marginalized group offer a more complete perspective. Marginalized position reveals structure inequality often invisible from dominant perspective. Question number 11 है, Elizabeth Schussler Firozna coined the term hierarchy to describe interlocking structure of domination such as gender, race, and class. Question number 12 है, for what was the woman in development approach primarily criticized? Right answer पेपर के मुताबिक none of these था। Actually क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर एडिंग वुमेन इनटू डेवलपमेंट विदाउट चैलेंजिंग अंडरलाइंग जेंडर रिलेशन एंड स्ट्रक्चर। Question number 3 है, which Pakistan legislation criminalize honor killing and close the loophole of family forgiveness? Right answer है, Criminal Law Amendment Act 2016। इसमें यह है कि अगर कोई ऑनर किलिंग में फैमिली फॉरगिव भी कर दे किसी को, जैसे कि हम लोगों ने कंदील बलोच के केस में देखा था, उसके बावजूद भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। Who is associated with the phrase bargaining with patriarchy regarding how women strategize within constraint? पेपर के मुताबिक राइट आंसर नन ऑफ दीज था। एक्चुअली ये कंडियोटी ने हाईलाइट किया था। और नेक्स्ट है, विच UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली टारगेट जेंडर इक्वालिटी। राइट आंसर है नन ऑफ दीज। एक्चुअल में SDG 5 जो है वो राइट आंसर है, जो कि जेंडर इक्वालिटी पे बात करता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है विच रिफॉर्म लीडर इज इन द सब कॉन्टिनेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद अपोजिंग सती। पेपर के मुताबिक नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन है, और राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने कंपेन की थी प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट, और प्रमोट किया था वुमेन राइट एंड सोशल रिफॉर्म्स को। क्वेश्चन नंबर 17 है हु प्रपोज व्यूइंग जेंडर एज एन अकॉम्प्लिश्ड इंटरेक्शनल डिस्प्ले। वेस्ट एंड जिमरमैन राइट आंसर है। डूइंग जेंडर सजेस्ट करता है कि जेंडर इज परफॉर्म्ड इन एवरीडे इंटरेक्शन नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ इज द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑफन डिस्क्राइब। इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज एन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन, और ये एस्टेब्लिश करती है ग्लोबल लीगल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज द टर्म स्टिकी फ्लोर रेफर टू। स्टिकी फ्लोर रेफर्स टू वुमेन स्टक इन लो वेज लो मोबिलिटी जॉब्स। द स्टिकी फ्लोर concept highlights systemic barriers preventing women from advancing in career. Who is the concept of matrix of domination most closely associated with? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर नन ऑफ दीज था। पैट्रिशिया हिल कॉलिंस जो है वो एक्चुअल में राइट आंसर है, और वो एनालाइज करते हैं कि हाउ रेस क्लास एंड जेंडर इंटरसेक्ट टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।